Good morning, students. Today we will continue our topic, the world population. In this chapter, the topic is trends in population growth. Means कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उसमें क्या ट्रेंड चलता आ रहा है अर्ली एज से लेकर के करंट एज तक, जहां आज पॉपुलेशन 7 बिलियन तक पहुंच गई वर्ल्ड की। इसमें क्या ट्रेंड चलता आ रहा है, दैट इज द आवर टॉपिक, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अर्ली एज एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग सिविलाइजेशन के टाइम में जो मेन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी लोगों के पास वो थी हंटिंग, शिकार करना, गैदरिंग, वुड कलेक्टिंग, फिशिंग, फार्मिंग, लंबरिंग। लंबरिंग मीन्स वुड कटिंग, गैदरिंग मीन्स वुड कलेक्टिंग और लंबरिंग मीन्स वुड कटिंग, हर्डिंग, एनिमल रियरिंग। तो ये जो जॉब वर्क थे लोगों के पास, उस समय पॉपुलेशन एक स्लो स्पीड से इंक्रीज हो रही थी। धीरे धीरे लाइफ में लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आता गया और पॉपुलेशन की स्पीड थी वो रैपिडली इंक्रीज होती गई। फर्स्ट सेंचुरी में जहां पॉपुलेशन 250 मिलियंस थी, 16th-17th सेंचुरी तक आते आते 0.7 बिलियन हो गई। इसके पीछे रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड and the other invention or the development of technology like the steam engine। steam engine का इन्वेंशन हुआ, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो इम्प्रूवमेंट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई। मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी इम्प्रूव हुई, डेथ रेट उतनी ही डिक्रीज होती गई और बर्थ रेट थी वो इंक्रीज होती गई। मशीनाइजेशन, ड्यू टू मशीनाइजेशन और द इनपुट्स ऑफ मशीन in the agricultural activity, the bumper production in food grains and the agricultural other activities, that is the reason for improvement in agriculture। मशीनाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ और 16th-17th सेंचुरी तक आते आते पॉपुलेशन 0.7 बिलियन हो गई। इसके पीछे था साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और दीज डेवलपमेंट्स ऑफ द अदर फील्ड्स। बात करें हम वर्ल्ड की तो 1930 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी दैट वाज द 1.0%। इन द ईयर 1960s द ग्रोथ रेट इज 2.1% पर एनम ऑफ द ऑल ओवर वर्ल्ड and the current population growth is 1.4% पर annum। यहाँ पर जो ये 1.0 थी उसके बाद 1960 में 2.1% की ग्रोथ रेट थी। इसका मतलब पॉपुलेशन इन 30 इयर्स में रैपिडली इंक्रीज हुई। बाद में जब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन की तरफ अपना अट्रैक्शन किया और ये जो रैपिड इंक्रीजिंग हो रही थी उसकी वजह से कुछ जो प्रॉब्लम्स अराइजेज हुई, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग जैसी और पॉपुलेशन पॉलिसी, हर कंट्री ने अपने अपने कंट्री के हिसाब से पॉपुलेशन पॉलिसियां बनाई और उसी की वजह से ये जो रैपिड ग्रोथ हो रही थी वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ आती गई और करंट में 1.4% की पॉपुलेशन ग्रोथ है। बट अगर इसी स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो आने वाले कुछ सालों में मीन्स 2025 तक जो 7 बिलियन पॉपुलेशन थी वो 8 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। दैट इज द rapid growth of population। If we look towards the figure number 2.2 of our book Resource, Technology and Population Growth, then we find in the year 1830s
the world population was 1 billion, and after 100 years in the year 1930 that was 2 billion, and after 30 years in the year 1960 the population was 3 billion. After 15 years in the year 1975 that was 4 billion, and after 12 years in 1987 that was 5 billion, and after 12 years in 1999 the world population was 6 billion, and after 12 years 2011 the world population was 7 billion. Now a amazing fact that how science and technology helped population growth, अर्थात साइंस और टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ यह पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाता गया. कैसे बढ़ाया इसने? हाउ इट इज हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ? द आंसर इज द स्टीम इंजन removed the human and animal energy and also provided machinization and energy of water and wind, and this is useful in the agriculture. और एग्रीकल्चर में जैसे जैसे इनपुट हुआ, मशीनलाइजेशन हुआ, वैसे वैसे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ती गई, बम्पर प्रोडक्शन होता गया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता गया. उसकी वजह से भी धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई. ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी का जैसे डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल्स एंड दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग द डेथ रेट. और इसकी वजह से जो एपिडेमिक महामारियां होती थी उन महामारियों में लार्ज नंबर ऑफ लाइफ इन ए फिनिश्ड इन ए इवन ए सेकेंड और फ्यू टाइम. जब ऐसी महामारियां आती थी जिनसे काफ़ी संख्या में लोग कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाते थे, अब धीरे धीरे उन महामारियों का निदान होने लगा और डेथ रेट डिक्लाइन होने लगी. इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ.